सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के धारा 36 से 46 का विस्तृत विवरण है, जो निष्पादन भाग के अंतर्गत आते हैं। ये धाराएं डिक्री अदालत के फैसले के कार्यान्वयन से संबंधित प्रक्रियाओं और नियमों को परिभाषित करती हैं। धारा 36 आदेशों को लागू होना। ये धारा स्पष्ट करती है कि डिक्री के निष्पादन से संबंधित प्रावधान आदेशों के निष्पादन पर भी लागू होते हैं, जहां तक वे लागू हो सकते हैं। इसका मतलब है कि अदालत के आदेशों को भी उसी प्रक्रिया के तहत लागू किया जा सकता है जैसे डिक्री को। धारा 37 डिक्री पारित करने वाले न्यायालय की परिभाषा। ये धारा डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को परिभाषित करती है। इसमें शामिल हैं मूल न्यायालय, जहां अपीलीय अदालत ने डिक्री पारित की हो, वह न्यायालय जिसके पास डिक्री के निष्पादन के लिए आवेदन के समय मुकदमा सुनने का अधिकार क्षेत्र होता, यदि मूल न्यायालय अब मौजूद नहीं है या उसके पास अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये धारा ये भी स्पष्ट करती है कि यदि डिक्री पारित होने के बाद किसी क्षेत्र को एक न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से दूसरे में स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो भी मूल न्यायालय के पास डिक्री के निष्पादन का अधिकार क्षेत्र बना रहता है, बशर्ते कि दूसरे न्यायालय के पास आवेदन के समय मुकदमा सुनने का अधिकार क्षेत्र हो। धारा 38 वो न्यायालय जिसके द्वारा डिक्री निष्पादित की जा सकेगी। ये धारा बताती है कि डिक्री या तो उसे पारित करने वाले न्यायालय द्वारा या उस न्यायालय द्वारा निष्पादित की जा सकती है जिसे वह निष्पादन के लिए भेजी गई है। धारा 39 डिक्री का अंतरण। ये धारा उन परिस्थितियों को बताती है जिनमें एक न्यायालय डिक्री को निष्पादन के लिए दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। यदि जिसके खिलाफ डिक्री है वह दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में रहता है, व्यवसाय करता है या लाभ के लिए काम करता है। यदि ऐसी व्यक्ति की संपत्ति जो डिक्री की पूर्ति के लिए पर्याप्त हो, दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। यदि डिक्री दूसरे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में स्थित अचल संपत्ति की बिक्री या वितरण का निर्देश देती है। यदि न्यायालय किसी अन्य कारण से, जिसे वह लिखित रूप में दर्ज करेगा, यह मानता है कि डिक्री का निष्पादन दूसरे न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। ये धारा ये भी बताती है कि न्यायालय स्वप्रेरणा से डिक्री को अपने अधीनस्थ न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। धारा 40 किसी अन्य राज्य के न्यायालय को डिक्री का अंतरण। यदि डिक्री किसी अन्य राज्य में निष्पादन के लिए भेजी जाती है, तो उसे उस राज्य में प्रचलित नियमों के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। धारा 41 निष्पादन कार्यवाहियों के परिणाम का प्रमाणित किया जाना। जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है, वह डिक्री पारित करने वाले न्यायालय को निष्पादन के परिणाम या विफलता के कारणों को प्रमाणित करेगा। धारा 42 अंतरित डिक्री के निष्पादन में न्यायालय की शक्तियाँ। जिस न्यायालय को डिक्री निष्पादन के लिए भेजी जाती है, उसके पास वही शक्तियां होती हैं जो उसके पास तब होती जब डिक्री उसी ने पारित की होती। इसमें धारा 39 के तहत किसी अन्य न्यायालय को निष्पादन के लिए डिक्री भेजने की शक्ति, धारा 50 के अधीन मृत ऋणी के विधिक प्रतिनिधि के विरुद्ध डिक्री का निष्पादन करने की शक्ति और डिक्री को कुर्क करने का आदेश देने की शक्ति शामिल है। धारा 43 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के सिविल न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। ये धारा उन मामलों से संबंधित है जहां डिक्री ऐसे न्यायालय द्वारा पारित की जाती है जहां ये संहिता लागू नहीं होती है। ऐसे मामलों में डिक्री को उन क्षेत्रों में निष्पादित किया जा सकता है जहां संहिता लागू है। धारा 44 जिन स्थानों पर इस संहिता का विस्तार नहीं है, वहां के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषित कर सकती है कि किसी ऐसे क्षेत्र के राजस्व न्यायालयों द्वारा पारित डिक्री को राज्य में इस तरह से निष्पादित किया जाएगा जैसे कि वह राज्य के न्यायालय द्वारा पारित की गई हो। धारा 44 का व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों का निष्पादन।
ये धारा व्यतिकारी राज्य क्षेत्रों के न्यायालयों द्वारा पारित डिक्रियों के निष्पादन से संबंधित है। यदि ऐसे न्यायालय की डिक्री की प्रमाणित प्रति जिला न्यायालय में दाखिल की जाती है तो उसे इस तरह से निष्पादित किया जाएगा जैसे कि वो उसी न्यायालय द्वारा पारित की गई हो। धारा 45 भारत के बाहर डिक्रियों का निष्पादन। ये धारा न्यायालय को भारत के बाहर स्थित न्यायालयों में निष्पादन के लिए डिक्री भेजने का अधिकार देती है यदि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी की गई हो। धारा 46 आज्ञापत्र। ये धारा न्यायालय को निर्णीत ऋणी की संपत्ति को कुर्क करने के लिए एक अन्य न्यायालय को आज्ञापत्र जारी करने का अधिकार देती है।